राष्ट्रवादी पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने सत्ता पक्ष पर किए विवादित बयान पर जयंत पाटिल को निलंबित किया गया। इस निलंबन के बाद राष्ट्रवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और शिवसेना पार्टी के नेता भवन के बाहर आए और जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इस निलंबन के बाद जयंत पाटिल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके विधान को गलत तरीके से लिया गया है और उन्हें निलंबित किया गया है। अजित पवार सर हमारे साथ है। सर, जयंत पाटिल जी का राजीनामा मांगा गया, उन्हें निलंबित किया गया है। इस मुद्दे को राजीनामा नहीं मांगा, उनको निलंबित किया गया है। उनके ऊपर अन्याय हुआ है। उन्होंने ऐसी कोई भी गलती अंदर नहीं की थी। मैं अपोजिशन लीडर के नाते मैं खुद सुबह 9 बजे से हाउस में था और मेरे बाजू ही जयंत पाटिल साहब बैठते हैं। मैंने देखा सुबह से रूलिंग पार्टी के लोग उनके विधायकों को बोलने का मौका देते थे, हमारे अपोजिशन वालों को या हमारे विधायकों को बिल्कुल मौका नहीं देते थे। मुझे अपोजिशन लीडर के नाते एक दफ़ा मौका दिया। मैंने बाद में बताया कि आप भास्कर जाधव जी को भी मौका दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर उसमें से हंगामा शुरू हो गया। ऐसा वन साइड कोई भी गवर्नमेंट चलाने वाला लोग ऐसा नहीं बिहेवियर कर सकते। सेशन असेंबली जब चालू रहती है तब अपोजिशन को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, रूलिंग पार्टी को भी। उनको तो उनके हाथ में ही सब रहता है। दोनों ने मिलके महाराष्ट्र के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसी इरादे से हम आए थे। और पिछला रेनी सीज़न का भी सेशन हमने ऐसे ही तरह से ख़त्म किया था, ऐसे ही इशू निकाले थे। कुछ गड़बड़ वहाँ नहीं हुई थी, लेकिन इसमें जो एक भूखंड अपना नागपुर का है उसके बारे में सब पेपर में आया, मीडिया में आया कि 2 करोड़ में 83 करोड़ कीमत वाला भूखंड दे दिया बिल्डर को। तो उसके बारे में चर्चा तो होगी क्योंकि जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो सब ये पब्लिक का जो अपनी पब्लिक की जो प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी रहती है वो ठीक तरह से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। किसी को उनका गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी का नाते किसी को उन्होंने फेवर नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना था। 4 दिन हो गए, इशू उन्होंने उठाने का हमें मौका भी नहीं दिया। 4 दिन हो गए हैं, बावजूद इसके महाराष्ट्र के कई मुद्दे हैं जो अब तक नहीं सुन रहे हैं। तो क्या लगता है ये सरकार सुनने के लिए शुरू से आपने देखा है, यहाँ हमने सीमा प्रश्न का इशू बाहर मीडिया के सामने उठाया, वो अंदर भी उठाया। हमने मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र का पिछड़ा हुआ जो एरिया है उसके भी इशू उठाने के लिए हमने लक्ष्य वेदी लगवाई। हमने उसके बारे में आज जो हमारा प्रस्ताव अपोजिशन वालों का रहता है, आज अधिकार रहता है हमारा प्रस्ताव का, वो 5:30 के बाद आने वाला था, उसको हमें मौका नहीं दिया। फिर बहुत से इस पिछड़े एरिया के बारे में हमने सवाल पूछे हैं, उसके ठीक तरह से जवाब हमारे पास नहीं आए। ये गवर्नमेंट के मन में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये गवर्नमेंट पूरा महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर अन्याय कर रहा है। बेरोज़गारी के बारे में कोई भी चर्चा होने नहीं देते, महंगाई के बारे में कोई भी चर्चा होने नहीं देते, और जो इशू सीमा प्रश्न का है और बाकी के भी एरिया का है, महापुरुषों का अपमान उन्होंने उनके लोगों के तरफ से जैसे हुआ है, और बाकी के भी जो इशू है, ये इशू के बारे में वो मौका नहीं देते, ये हमारा कहना है। तो इस तरह से अजित पवार इन्होंने कहा है कि ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं, महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, विदर्भ के मुद्दे हैं, सेना के मुद्दे हैं, तो ये सारे चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर रही है और हमारे मुद्दों को देख नहीं रही है। कैमरा पर्सन राजेश जंगेटकेवार के साथ पिंकी खानोलकर, महाराष्ट्र TV 24 नागपूर। त्याचा वापर केल्या कारणास्तव जयंत पाटील यांना निलंबित करण्यात आलं। सर, आपली भूमिका काय आहे यावर? कारण आपण एकदम शांत स्वभावाचे आणि आता पण हसमुखच चेहरा दिसते आणि त्यानंतरही जर सभागृहात आपल्याला निलंबित करता तर यावर काय? महाराष्ट्रात गेले काही दिवस महापुरुषांचं अवमानाचं काम सत्तारूढ पक्षाकडून होतंय। आज एक भ्रष्टाचाराचा मुद्दा येणार होता, ती आपल्याला अडचण होईल असं काहींना वाटलं,
महाराष्ट्राच्या विदर्भीय जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आम्ही प्रस्ताव आज विरोधी पक्षाकडून आणलेला, हे सगळं अडचणीचं होणार आहे. म्हणून दिशा सॅलींचा मुद्दा काढून 14 सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांना वारंवार बोलून दिलं. आमची विनंती होती भास्कर जाधवांचं एकच भाषण आमच्याकडून होईल, पण सत्तारूढ हे होऊन द्यायचं नाही असं सत्तारूढ पक्षाने ठरवलेलं होतं. त्यामुळं त्यांनी या ठिकाणी वेलमध्ये आमदार आल्यानंतर आमच्या पक्षाचे म्हणजे सगळे विरोधी पक्षाचे आमदार आले आणि अध्यक्षाने विनंती करत होते की किमान बोलायची संधी द्या. आणि त्यावेळी मी म्हटलं की एवढा निर्लज्जपणा करू नका, बोलायची संधी मिळाली पाहिजे, एक जण बोलायला काय अडचण आहे. पण त्याचा त्यांना राग आला. आता मला वाटतं की याच्यावर चिडून त्यांनी माझं निलंबन केलेलं आहे. मी 32-33 वर्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आहे, पण मी कधी कोणाबद्दल अपशब्द वापरलेला नाही, अशा पद्धतीची माझी कधीच भूमिका नाही. आता या सरकारला मी बोललेले शब्द हा सल्ला होता, तुम्ही निर्लज्ज आहात असं नाही, तुम्ही निर्लज्जपणा करू नका, ही त्यातली भूमिका होती, हा सल्ला होता. आता 33 वर्ष माझ्यापेक्षा सिनियर एखादाच कोणी असला तर आमदार, त्यामुळे हा सल्ला प्रेमाचा सल्ला होता. चिडून गेले आणि काढलं. अशा प्रकारे जर कामकाज चाललं आणि महाराष्ट्रातील पण इतर मुद्दे राहतील आणि आपल्याला निलंबित केले, आपल्या पार्टीचे आपण बघू शकता सगळेच आमदार रस्त्यावर उतरले म्हणजे सभागृहाच्या बाहेर आलेले, तर मग कामकाज किंवा महाराष्ट्रातील प्रश्न की ही सरकार ऐकून घेतच नाही. सरकार कोणाचंच ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत नाही. सरकार संकटात आणि अडचणीत आहे आणि सरकारची प्रतिमा समाजात मलिन व्हायला लागलेली आहे. याने सरकारमधलेच अनेक लोक अस्वस्थ आहेत. आज जी घटना घेतली त्यात सभागृहाची दिशा वेगळी बदलण्याचा प्रयत्न दिशा सॅलींचा मुद्दा काढून केली. त्याच्याबद्दल मी म्हटलं आमच्या बाजूने कोणीतरी बोलावं. त्याच्यावर चिडून जाऊन माझ्यावर निलंबन आहे. मी माझी जागा सोडली नाही, माझा माईक चालू नव्हता, माझं भाषणही नव्हतं, अनेक जण घोषणा देत होती. त्यात मी म्हटलं की अरे एवढा निर्लज्जपणा करू नका. तर हे होते जयंत पाटील ज्यांना निलंबित केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे राजकारण तापलेलं आहे आणि NCPचे सगळे जे आमदार आहेत ते विधानसभेच्या पायरीवर येऊन गोंधळ घालत आहेत. कॅमेरा पर्सन राजेशसह पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र TV 24 नागपूर. महाराष्ट्र TV 24 के लिए पिंकी खानोरकर, नागपुर. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस. इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई न बेचे. दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस. हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे. कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक. हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर.